जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आने वाला है निर्जला एकादशी का व्रत, जो भगवान विष्णु की कृपा से न जाने कितने लोग इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं और हम सभी को ये व्रत रखना चाहिए। लेकिन आज इस दौर में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि इस व्रत में बिना जल ग्रहण किए ये व्रत किया जाता है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि निर्जला यानी कि बिना जल के ये व्रत किया जाता है। अब इस मॉडर्न जो ये अभी समय चल रहा है, इसमें लोग अपने अनुसार व्रत करने लग गए हैं, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य में ये परेशानी है, हमें थोड़ी ये दिक्कत है। तो वो उनके अपने अपने भाव हैं, सब अपने अपने। भगवान को तो देखिए सारे ही भाव पसंद हैं, बस आप उनके नाम से जो भी कुछ करते हैं तो फिर वो भगवान अपना ही लेते हैं। तो जो जिसका भाव है बस वैसा वो व्रत करता है। लेकिन इसकी सही विधि और विधान तो यही है कि एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर और द्वादशी के सूर्य उदय तक बिना जल ग्रहण किए ये इस व्रत को करना चाहिए, और ये व्रत का सही विधि है। और फिर अगले दिन पारण किया जाता है भगवान के मंदिर में जाकर, या आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है तो आप वहाँ से अपना भगवान का जो चरणामृत है वो लेकर और इस व्रत को तोड़ा जाता है और फिर पारण किया जाता है। लेकिन अब जो अपने हिसाब से कर रहे हैं वो अपनी अपनी उनकी अपनी बात है, लेकिन सही विधि विधान यही है कि बिना जल ग्रहण किए ही इस व्रत को करना चाहिए। अब आज के समय में कुछ लोग व्रत रखना चाहते हैं, बहुत रखना चाहते हैं, लेकिन वो रख नहीं पाते क्योंकि उनके थोड़ी प्रॉब्लम रहती है स्वास्थ्य को लेकर भी, या फिर दवाइयाँ चलती रहती है, या उनसे हो नहीं पाता। लेकिन मन में रहता है कि काश मैं भी इस व्रत को करता या करती। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी, अगर आपको व्रत नहीं करना है तो कम से कम उस दिन जल्दी सुबह उठकर आप स्नान कीजिए, और सबसे पहले भगवान विष्णु को आप एक पाटे पर या एक चौकी पर विराजमान कीजिए। पीले वस्त्र अगर हो तो पीला वस्त्र बिछाकर, एक रुमाल बिछाकर आप भगवान की छवि को विराजमान कीजिए, और उनके आगे जो भी आप दान करना चाहते हैं, जैसे कि इस दिन मटका दान करते हैं लोग, पंखी दान करते हैं लोग, मीठे रस वाले जो फल होते हैं उनका भी दान करते हैं। तो आप अगर ये दान करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के सामने आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं व्रत करना चाहती थी लेकिन ये व्रत मेरे से नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आप कीजिए, क्योंकि ये व्रत हो ही जाता है। अगर आप चाहते हैं, भगवान के सामने अगर भाव रखते हैं तो भगवान आपके भाव को जानते हैं और वो आपके इस व्रत को भी पूरा कराएंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे चांसेस होते हैं कि हम व्रत नहीं रख पाते, तो आप इस दिन भगवान की पूजा कीजिए और उनके आगे जो भी आप दान करना चाहते हैं दान की सारी सामग्री रखिए, और पहले आप मंदिर तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद घर आकर आप जल को ग्रहण कर सकते हैं। उससे पहले आप बिना जल के इस विधि को कीजिएगा, तो बहुत मन में प्रसन्नता रहती है कि हाँ हम व्रत नहीं कर पाए, लेकिन हमसे ये चीज़ें तो हमसे फिर भी होनी ज़रूरी है, और वो होती भी है। और जो लोग व्रत पूरा दिन रखना चाहते हैं उनकी तो बात ही अलग है। देखिए दान कीजिए, और किसी ज़रूरतमंद को उस दिन अगर आवश्यकता है मटके की या फिर कोई और अन्य चीज़ों की, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। और इसी बातों के साथ, इन सब बातों के साथ ही मैं इस वीडियो को विश्राम देती हूँ, और आगे आने वाली वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। राधे राधे।